सनसनी। मस्जिद में बलि का खेल। लेकिन ये जो फैल रहा है कि मस्जिद में बलि दे दी गई और मुसलमान के आतंक से हिंदू का पलायन हो गया, ये बात सही है। डरावनी नदी में लाश का रहस्य। क्या मुझे लगता है कि अभी 12 फीट के आसपास पानी होगा। ये राजेश जी है जिस बच्चे की हत्या हुई है, उसके पिताजी। इनके चेहरे से इनका दर्द समझा जा सकता है। खूनी कांड के हत्यारों की हकीकत। अभी मुसलमानों ने आपको डरा दिया है, छोड़ करके भाग गए हैं गाँव ना। सर घर पे नहीं रहते। आज होगा मर्डर का पोस्टमार्टम। तुम कूदा तो फिर ऊपर आया ही नहीं, तो तुम लोगों को तकलीफ नहीं हुआ कि तुम्हारा दोस्त डूब के मर गया। बिहार के डीजीपी का इंसाफ। 15 साल का वो लड़का अपने घर से दोस्तों के साथ खेलने निकला था और फिर कभी नहीं लौटा। लौटी तो उसकी लाश। घर वाले कहते हैं उनके बेटे का खून हुआ है। और फिर मर्डर की इस कहानी के साथ ही पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि कुछ मुसलमानों ने मस्जिद में बच्चे की बलि दी है। तो क्या यह सच है? देखिए एक खूनी कांड की सबसे बड़ी तहकीकात, जिसकी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ मुस्लिम का दबदबा है, बार बार वो लोग धमकी दे रहा कि तुम्हारा पूरा परिवार को मतलब ये छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। अपने इकलौते बेटे की रहस्यमयी मौत के बाद ये पिता बहुत डरा हुआ है। इसका कहना है कि इलाके के कुछ मुसलमानों ने इसके बेटे का खून कर दिया है और अब वो लोग पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर गांव नहीं छोड़ा तो सबका खात्मा हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे? पूरा सामान वामान कैसे लेके जाएंगे आप लोग? हम पैदल ही चले जाएंगे। पैदल जाएंगे? हाँ, कहीं चले जाएंगे। आखिर जाके कहाँ रहेंगे आप लोग? हम लोग कहीं रहेंगे। डरे सहमे इस पिता का कहना है कि जिन मुसलमानों ने इसके बेटे की हत्या की है, उनकी खूनी धमकी की वजह से ही ये अपना घर छोड़ रहा है, अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ दूर भाग रहा है ताकि जान सलामत रहे। और अब दहशत की इस कहानी ने पूरे बिहार में फैला दी है सनसनी। इनके बेटे को भी मार दिया गया और इनको धमकी दी जा रही है कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ या केस उठा लो, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। और इनकी एक छोटी सी बच्ची है। तुम कहाँ जाओगी इस टाइम? अभी हम लोग कहीं भी चले जाएंगे। कहीं भी चली जाओगी? हाँ, जहाँ मन पापा जाएंगे वहाँ। जी हां, खौफ में डूबा यह परिवार बिहार के गोपालगंज के बेलहीडीह गांव का रहने वाला है। परिवार के मुखिया राजेश का आरोप है कि इसके बेटे रोहित की हत्या गांव के ही कुछ मुसलमानों ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। 15 साल के रोहित की हत्या के बाद पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह यह कहानी फैली हुई है कि रोहित की बलि दे दी गई और यह बलि एक मस्जिद में दी गई है ताकि मस्जिद में चमत्कारी ताकत आ जाए। तो क्या यह सच है? क्या 15 साल के मासूम रोहित को किसी रूहानी ताकत की सिद्धि के लिए मस्जिद में मौत के घाट उतार दिया गया? रहस्य की इस खूनी कहानी की तहकीकात आज खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे करेंगे। तो ये बताइए हमको तिवारी जी, बाहर में ये प्रचार किसी ने कर दिया कि मस्जिद में लड़के की बलि दे दी गई कि मस्जिद और शक्तिशाली हो जाए, उसमें पावर आ जाए, इस तरह का बात कुछ। आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मृतक रोहित के परिवार वालों से मिलेंगे। रोहित जिसकी हत्या की गई है, हुई बताई जाती है, उसके नाना जी हैं। ये रोहित के पिताजी हैं, इनका राजेश जी नाम है, और ये रोहित की माँ है, और ये रोहित की बहन है। बिटिया क्या नाम? सुहानी बिटिया इसका नाम है। आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रोहित हत्याकांड से जुड़े एक एक सुराग की तलाश करेंगे। ये राजेश जी है जिस बच्चे की हत्या हुई है,
उसके पिताजी, इनके चेहरे से इनका दर्द समझा जा सकता है। जिसका 15 साल का किशोर बच्चा समाप्त हो गया हो, उस बाप के कलेजे में क्या आग लगी होगी, कितना उसको कष्ट हो रहा होगा। इस दर्द को वही समझ सकता है जो किसी बच्चे का बाप हो। ये कह रहे हैं लाश वहां मिली थी। डरावनी नदी की गहराइयों में डुबकी लगाने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सबूत के तौर पर क्या मिला? अभी खड़ा हाथी भी इसमें डूब सकता है, क्योंकि जेसीबी से इसकी बताया जाता है कि कटाई शायद हुई थी। तो यहाँ कोई भी आदमी डूब सकता है। मैं गहराई का भी अंदाजा लेने की कोशिश किया, मुझे लगता है कि अभी 12 फीट के आसपास पानी होगा। इलाके के लोगों ने गुप्तेश्वर पांडे को रोहित के बारे में क्या बताया? मतलब ये लिखी जाता है, ये देखने पर जाए कि बच्चा कोई बड़ा पाँच हुई जैसे कपड़ा खोल के और जा कोई बड़ा सब मर में ना के बड़ा सो उधर। रोहित की लाश बरामद होने के बाद हत्या के आरोपियों ने डीजीपी के सामने क्या खुलासा किया? सही सही बताइए कि 28 मार्च को क्या हुआ था? क्या रोहित की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या किसी रूहानी ताकत की सिद्धि के लिए मस्जिद में रोहित की बलि दी गई है? आखिर क्या है रोहित की रहस्यमयी मौत का सच? सनसनी में आज इस दिल दहला देने वाले कांड का खुलासा खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे करेंगे और फिर सामने आएगा वो सच जिसे हर कोई जानना चाहता है। बिहार में डीजीपी गुप्तेश्वर की तूती बोलती है। वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। वो अब तक गुनाह की कई उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा चुके हैं। तो क्या मस्जिद में रोहित की कथित बलि की पड़ताल कर वो सच का खुलासा कर पाएंगे? अब आप ये भी देख लीजिए। ये तस्वीर 15 साल के रोहित की है। गोपालगंज जिले के बेलहीडी गांव का रहने वाला रोहित 28 मार्च को अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए निकला था और उसके बाद से ही लापता हो गया। घर वाले सारी रात उसे ढूंढते रहे और फिर अगले दिन उसकी लाश इस नदी में मिली। रोहित की रहस्यमयी मौत के बाद पूरे इलाके में किसी ने यह बात फैला दी कि रूहानी ताकत की सिद्धि के लिए मस्जिद में रोहित की बलि दी गई है। कैमरे के सामने डरते डरते रोहित के घर वालों ने भी बताया कि इलाके के मुसलमान उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ मुस्लिम का दबदबा है, बार बार वो लोग धमकी दे रहा है कि तुम्हारा पूरा परिवार को मतलब ये छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। अच्छा, तो आप लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे? पूरा सामान वामान कैसे लेके जाएंगे आप लोग? हम पैदल ही चले जाएंगे। पैदल जाएंगे? हाँ, कहीं चले जाएंगे। आखिर जाके कहाँ रहेंगे आप लोग? हम लोग कहीं रहेंगे। मस्जिद में रोहित की बलि और खौफ में डूबे उसके परिवार वालों की यह कहानी जब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे तक पहुंची तो वो खुद तहकीकात के लिए गोपालगंज के बेलहीडी गांव जा पहुंचे। सबसे पहले वो रोहित के घर वालों से मिले और एक एक कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। 28 मार्च को रोहित आपके पास बैठा था। दिन का कितना समय होगा? ये 2-3 बज रहा था। 2-3 बज रहा था। फिर क्या हुआ बाबू? तो 4 लड़के आए, बोले कि रोहित चलो खेलने के लिए। ठीक है। क्रिकेट खेलने के लिए उसको बोला कर लेके जाए। ठीक है। चलेगा। ठीक है। तो 5-6 बज गया। हाँ। तो हम बोला ये बच्ची लोग से हाँ। कि रोहित अभी तक घर नहीं आया, डेली चल आता है। हाँ। तो अपने बड़ी बेटी को और छोटी बेटी को बोला कि जाओ गांव में पूछो लड़का लोग से हाँ। कि तुम लोग हमारे भाई को लेके गए हो। हाँ। तो कहाँ है मेरा रोहित? तो लड़का नहीं बताया सर। हाँ। बोला कि रोहित को हमको नहीं पता, खेल के वो तो हम लोग के साथ से चला है। कौन नहीं बताया? वही लड़का लोग जो लड़का लोग। वो लड़का लोग तो मतलब अच्छा, तो वो लड़का लोगों से रोहित के पहले से टेंशन होगा ना? टेंशन नहीं था, झगड़ा भी नहीं था उन लोगों से ना। नहीं, लेकिन उन लोगों के साथ खेलने जाता था। हाँ ठीक है। हाँ। तब फिर तो खेलने जाता था। हाँ, खेलने जाता था। कोई पहली बार नहीं गया? हाँ, 3 दिन, लेकिन हाँ, मन 3 दिन से जाता था। रोहित की मां से वारदात की जानकारी लेने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उसके पिता राजेश कुमार से भी बात की। छानबीन के दौरान राजेश कुमार ने भी बताया
कि रोहित की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था और फिर उसकी हत्या हो गई। रोहित के पिता ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को यह भी बताया कि बेटी की हत्या के बाद जब वो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए थाने पहुंचा तो उल्टा उन्हें ही डराया धमकाया गया। क्रिकेट खेलने के बहाने बुला कर ले गए। ठीक है, तो इसका मतलब उन लोगों से दुश्मनी नहीं था पहले से? मैंने पहले से दोस्ती था। ये शक नहीं था कि हत्या कर दी, तभी ना गया होगा। तभी गया था। नहीं तो शक रहेगा कि हमको मार देगा तो नहीं जाएगा। मतलब दोस्ती थी इन लोगों के साथ, उठना बैठना खेलना पड़ना। तो लेके गए तो फिर क्या हुआ? लौटा नहीं? नहीं सर, लौटा नहीं। वो लोग लौट आए चारों, ये पांचवा लड़का नहीं लौटा। वो मुसलमान जो लड़के हैं 3, उनके घर भी पूछताछ किए? शाम को नहीं किए सर। कब किए? सुबह में। अच्छा ठीक है, सुबह में पूछे तो क्या बोला वो? पहले से ये जब इन लोगों में दोस्ती थी या क्रिकेट खेलने जाता था तो कभी इन लोगों पर आपको शक नहीं हुआ? नहीं सर। रोहित के माँ बाप से पूछताछ के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उस नदी तक जा पहुंचे जहां रोहित की लाश मिली थी। वहां थोड़ी देर मुआयना करने के बाद गुप्तेश्वर पांडे अपनी वर्दी उतारकर सीधे नदी में कूद गए ताकि हत्या से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया जा सके। ये अभी मैं बिहार में हूँ। ये खनवा नदी है। ये देखिए, ये बिहार है। मैं अभी बिहार में हूँ नदी की इस पार। यहाँ से 20 फीट के बाद ये यूपी का देवरिया जिला। ये देखिए, मैं बिहार में हूँ। यही नदी है जहाँ बच्चे के डूब करके या उसकी हत्या करके उसको फेंकने की बात बताई जाती है। और ये देखिए, ये नहाने का घाट भी यहाँ बना हुआ है। ये मैं यूपी में आ गया। ये यूपी का जनकपुर गांव है, देवरिया जिले का। खनुआ नदी में लंबी पड़ताल के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर बाहर निकले तो वहां मौजूद लोगों की नजर उन पर ही टिकी थी। हर किसी को लग रहा था कि डीजीपी साहब की तहकीकात अब पूरी हो गई है, लेकिन तहकीकात तो अभी शुरू हुई थी। खनुआ नदी की खाक छानने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्थानीय लोगों को बुलाया और फिर पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोहित की मस्जिद में बलि नहीं दी गई है, बल्कि किसी ने ये अफवाह जानबूझकर फैलाई है ताकि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर भाईचारे के माहौल को हिंसा में बदला जा सके। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि इलाके की पुलिस रोहित के घर वालों की शिकायत पर मुकम्मल जांच भी कर रही है। तो ये बताइए हमको तिवारी जी, बाहर में ये प्रचार किसी ने कर दिया कि मस्जिद में लड़के की बलि दे दी गई कि मस्जिद और शक्तिशाली हो जाए, उसमें पावर आ जाए, इस तरह का बात कुछ हुआ है? एकदम सरासर गलत है सर। इस चैनल वाले और देखिए, गांव के हैं, सच बोलिएगा। कर रहे हैं, एकदम सरासर गलत है। इस टाइप का कोई मैटर नहीं था। ये सच है कि मुस्लिम का यहाँ इतना आतंक है कि हिंदू भाग गया? नहीं नहीं नहीं, देश छोड़ के भाग गया, कहाँ जाके बस गया? नहीं, हाँ, उन लोगों के द्वारा जिनके घर पे घटना हुआ है, उन लोगों के द्वारा हमको सुनने में आ रहा है कि हमको लोग धमकी दे रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी किसी के द्वारा हमको नहीं मालूम चला किसी धमकी है। थाना से भी इस पे ऐसी किया गया कि सर ऐसा बात है, तो थाना बोला कि ऐसा कोई बात है तो हम वहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं, हर तरह का प्रोटेक्शन देते हैं। थाना बोला ये बात? एकदम बात बोला। स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बताया गया कि घटना वाले दिन रोहित अपने 4 दोस्तों के साथ नदी की तरफ जा रहा था। उनमें से 3 मुस्लिम थे, लेकिन वहां उसकी मौत कैसे हुई ये किसी ने नहीं देखा। मतलब ये लिखी जाता है, ये देखले बन जाए कि बच्चा कोई बड़ा सा पाँच हुई जैसे कपड़ा खोल के और कोई बड़ा सा मर में ना कैले बड़ा सा उधर। अब तक की तहकीकात में जो बात साफ हो चुकी थी वो ये थी कि मस्जिद में रोहित की बलि नहीं दी गई है, बल्कि किसी ने एक साजिश के तहत यह अफवाह फैलाई है। इलाके के लोगों ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बताया कि बेलहीडी गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों सालों से साथ रहते आए हैं। आज तक दोनों समुदायों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ
और इसलिए यह बात भी खारिज हो गई कि इलाके के मुसलमान मृतक रोहित के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रोहित हत्याकांड की तहकीकात में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जिससे भी बातें की, उसी ने यह बताया कि मुसलमानों के जुल्म की बात झूठी है। कई लोगों ने तो यह भी आशंका जाहिर की कि हो सकता है कि रोहित अपने दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गया हो और वहीं डूब गया हो। जो ये एक माहौल बनाया गया सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, ये बिल्कुल ही गलत है। और ऐसी कोई भी बात, हम लोग भी स्थानीय स्तर पे इस बात को जांचे हैं, ऐसी कहीं से कोई बात नहीं थी कि मस्जिद में बलि दे दी गई। बिल्कुल गलत है। ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है। सच बोलिएगा। बिल्कुल गलत। इसके बारे में आपको क्या कहना? एकदम गलत है सर। जोर से बोलिए। एकदम गलत है सर। सही बोलिएगा। एकदम सही, 100% सही है, एकदम ही गलत। वो लेकिन हिंदू मुस्लिम वाले जो मैटर है वो पूर्णतः धरातल पर निराधार है। उसका कहीं कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने दोनों संप्रदाय के लोगों से अलग अलग भी हम लोग रिपोर्टिंग किए हैं। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, पूरी तरह से शांति है। रोहित के पिता जिन लड़कों को अपने बेटे का हत्यारा बता रहे थे, उन लड़कों का कहना था कि उन्होंने अपने दोस्त रोहित की हत्या नहीं की है, बल्कि वो नहाते वक्त नदी में डूब गया था। सच की पड़ताल के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रोहित की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी मिले और डॉक्टरों ने भी मौत की वजह पानी में डूबना ही बताया। आपने ही रोहित का पोस्टमार्टम किया था, तो आपने क्या पाया था उसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर उसमें मतलब नाक से हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ था। नाक पर हल्का ब्लड लगा था और मुंह पे थोड़ा सा ब्लड लगा था जो ड्राई हो चुका था। और लंग्स स्पॉन्जी टाइप का हो गया था लंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर यानी कि वो पानी में डूब रहा था। डॉक्टरों के खुलासे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि रोहित आखिर डूबा कैसे? क्या उसके दोस्तों ने किसी साजिश के तहत उसे पानी में डुबाकर मार दिया, या फिर वो हादसे में मौत का शिकार बन गया? इस सवाल की तह तक जाने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब तमाम सबूतों की कड़ियां जोड़ रहे हैं। हत्या के पक्ष में अभी साक्ष्य जुटाना बाकी है। रोहित के पिता, परिजन, आप दर्शक, ग्रामीण स्थानीय लोगों से भी सभी स्वतंत्र निष्पक्ष साक्ष्यों से अनुरोध है कि हत्या के लिए साक्ष्य जुटाने में हमारा सहयोग करें। हमें रोहित के मां पिताजी के प्रति गहरी संवेदना है और हम अनुसंधान निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जहां हम आपको यह भी बता दें कि रोहित की हत्या के आरोप में पुलिस ने 6 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 4 नाबालिग हैं जिन्हें जमानत मिल गई है और वो रिहा भी हो चुके हैं। एक जेल में है और एक अब भी फरार है। रोहित की हत्या उसके दोस्तों ने किसी गहरी साजिश के तहत पानी में डुबाकर की है या फिर वो हादसे में डूबकर मर गया है, यह तहकीकात का विषय है। लेकिन अपनी लंबी पड़ताल के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह साफ कर दिया है कि मस्जिद में रोहित की बलि की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है और ऐसी अफवाहों से हर किसी को बचकर रहना चाहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी